कुछ समय पहले तक जिस जैक मा पर चीन को गर्व होता था, आज वही चीन खुद जैक मा के अस्तित्व को मिटाने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक साल के अंदर ही सब कुछ बदल गया? जैक मा की संपत्ति आधी हो गई, उन्हें अपमानित किया गया, जिस कारण आज ना चीनी मीडिया में जैक मा की चर्चा है, ना उनकी कंपनी का कोई जिक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूँ वर्षा श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं चीन ही नहीं, दुनिया के जाने माने एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन जैक मा की बर्बादी की। आखिर क्यों दुनिया के इस चमकते सितारे की चमक को उसी के देश की सरकार ने बुझा दिया, जिस जैक मा के नाम का कुछ समय पहले तक दुनिया भर में डंका बजता था। यंगस्टर जैक मा की कंपनी में नौकरी के सपने देखा करते थे। क्यों वो नाम आज गुमसा हो गया है? क्या कारण है कि कुछ साल पहले तक जिस जैक मा पर चीन नाज करता था, आज चीन खुद उसे तबाह करने में लगा हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें, सबसे बड़ी टेक कंपनी अलीबाबा और दुनिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी दी एंट ग्रुप के निर्माता जैक मा एक साल पहले चीन के सबसे अमीर आदमी थे और उनका यह कारोबार दुनिया भर में तेजी से फैल रहा था। एप्पल, अमेजॉन और गूगल के बाद अलीबाबा की कीमत किसी भी अमेरिकी कंपनी से अधिक थी। इतना ही नहीं, वह चीन के बाहर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तुलना में अधिक प्रसिद्ध थे और जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे दिग्गजों से पहले जैक मा का नाम आता था, चाहे वह संपत्ति के मामले में हो या प्रसिद्धि के मामले में। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अर्श से फर्श पर आ गए? चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल जैक मा ने पिछले साल चीनी राष्ट्रपति की आलोचना की थी। इन्होंने 24 अक्टूबर 2020 को चीन के नौकरशाही तंत्र की आलोचना करते हुए अपने भाषण में चीन के वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की सख्त निंदा की थी। इसके बाद से ही मा के बुरे दिन शुरू हो गए। चीन सरकार की नीतियों की आलोचना के बाद उनकी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई। चीनी राष्ट्रपति पर की गई जैक मा की एक टिप्पणी उन पर इतनी भारी पड़ी कि केवल 8 महीने में उनकी दौलत आधी हो गई। पहले अलीबाबा की वैल्यूएशन जहां 857 अरब डॉलर थी, वो अब घटकर 528 अरब डॉलर रह गई है। वहीं उनके आंट ग्रुप का वैल्यूएशन 470 अरब डॉलर से घटकर महज 108 अरब डॉलर आ गया है, क्योंकि चीनी प्रशासन ने पिछले साल नवंबर में जैक मा के आंट ग्रुप के करीब 37 अरब डॉलर के IPO पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते जैक मा को काफ़ी नुकसान हुआ। पहले एंट ग्रुप का IPO कैंसिल हुआ, फिर कंपनी का कारोबार बिक गया, जिससे जैक मा की नेटवर्थ गिर गई। अब हालात ये है कि जैक मा का उनके ग्रुप पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है और उन्हें अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही है। तो देखा आपने भारत और चीन में किस तरह का अंतर है। भारत में जहां कई बार लोग अपने एजेंडे के लिए सरकार की आलोचना कर देते हैं, जबकि चीन में देश के आम आदमी को ही नहीं बल्कि दुनिया के एक मशहूर उद्योगपति को भी बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी चीन अपने देशवासियों को अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं देता, जबकि भारत में लोग अक्सर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उसका गलत फायदा उठाते हैं।